हरिओम। तो अर्जुन को भगवान कृष्ण समझा रहे हैं कि पुरुषार्थी बन। अगर तू अपने पुरुषार्थ को नहीं साधेगा तो क्या होगा? तेरी अपकीर्ति होगी, बदनामी होगी, तेरी बेइज्जती होगी। क्या है पुरुषार्थ? तो मोक्ष, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ बताया गया। जिसमें बताया कि मनुष्य को क्या करना है? अपने चित्त को विकारों से मुक्त करना है, बंधन से मुक्त करना है, वृत्ति का निरोध करना है। ये मनुष्य का अंतिम पुरुषार्थ है। जब विकार से मुक्त हो गया, चित्त निर्मल हो गया, चित्त, गुलशन जी हरिओम, तो कहा ये पुरुषार्थ, और उस मार्ग पर तू चल। अगर उस पर नहीं चलेगा तो क्या होगा? तेरी अपकीर्ति होगी। और अगर तू चलेगा तो क्या होगा? चलेगा तो या तो उसको प्राप्त कर लेगा, अंतिम अवस्था को, अपने विकारों, चित्त को विकारों से मुक्त कर लेगा तो परम पद प्राप्त हो जाएगा। अगर अपने चित्त को विकारों से मुक्त नहीं कर पाया तो भी तुझे प्राप्ति ही वाली है। दोनों हाथ में लड्डू है तेरे। अगर तुझे विजय नहीं प्राप्त होगी तो भी देव की प्राप्ति होगी, और विजय प्राप्त हो गया तो सर्वस्व प्राप्त हो जाएगा। और तेरे, अगर तू युद्ध नहीं करेगा, तू अपने विकारों को नष्ट नहीं करेगा, अपने चित्त को निर्मल नहीं करेगा, तो तेरे ये जो सामने खड़े हैं पराक्रमी योद्धा, कौन? जो ये मोह है, अज्ञान है, जो भ्रम है, जो आसक्ति है, जो तृष्णा है, राग है, द्वेष, ये जो विकार तुम्हारे सामने हैं, ये महारथी हैं। ये तेरी निंदा करेंगे, ये तुझे गिरा हुआ समझेंगे, ये तुझे कमजोर समझेंगे। इसलिए तुझे युद्ध करना चाहिए। युद्ध कर। भगवान कृष्ण उसको प्रेरित कर रहे हैं युद्ध करने के लिए। बताया कि यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई है। क्या है ज्ञान मार्ग? हम समझते हैं ज्ञान योग क्या है? सिर्फ गीता को पढ़ लेना, योग सूत्र को पढ़ लेना, धर्म ग्रंथों को पढ़ लेना, उनको रट लेना, सारे श्लोक समझ में आ जाएं, बुद्धि के स्तर पर सारे रट लिए जाएं तो हम ज्ञान मार्गी होंगे। इससे ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। ये ज्ञान सिर्फ हमें प्रेरणा देता है। ये ज्ञान क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि तू अपने विकारों को नष्ट कर, अपने दुश्मनों को नष्ट कर। वही बात तो कोई गुरु भी बताता है, वही बात तो हम भी बताते हैं, वही बात तो सारे लोग जानते हैं, हर व्यक्ति जानता है इसमें से कि हमें अपने विकारों को नष्ट करना चाहिए, हमें मोह नहीं करना चाहिए, राग नहीं करना चाहिए, द्वेष नहीं, घृणा नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। ये तो सबको पता है। लेकिन कैसे ये अवस्था आ जाए कि ये सब हो ही ना? मोह स्वतः ही समाप्त हो जाए, क्रोध स्वतः ही समाप्त हो जाए, दुर्भावना स्वतः ही समाप्त हो जाए, ये अवस्था कैसे आएगी? तो भगवान कृष्ण कहते हैं ये अवस्था ज्ञान से आएगी और कर्म से आएगी, जानने से आएगी। अगर तू जानेगा नहीं, अब बात आती ज्ञान और कर्म क्या है? ज्ञान का मतलब है जानना, और जानने की प्रक्रिया में अग्रसर होना ही कर्म है। आज आप पढ़ रहे हैं, ये भी आप कर्म कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, इस धर्म चर्चा में सम्मिलित हो रहे हैं, ये भी कर्म है। ज्ञान भी हो रहा है, साथ साथ में क्या हो रहा है? कर्म भी हो रहा है। तो ज्ञान और कर्म ये दो पहलू हैं। ये दो क्या है? पहलू हैं। हम कह सकते हैं रजोगुण क्या है?
कर्म है और सत्व गुण ज्ञान है। रजोगुण और सत्व गुण दो पहलू हैं, दो पहिए हैं जिसपे हम चल रहे हैं। रेखा जी हरिओम। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं तू ज्ञान और कर्म के मार्ग में आगे बढ़, इससे ही तेरे सारे बंधन समाप्त हो जाएंगे। क्या कहते हैं आगे 40 नंबर में, 40 नंबर श्लोक। नेहा विक्रम नासोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्ययस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस निष्काम कर्म योग के आरंभ का बीज का नाश नहीं होता है। कह रहे हैं जब तू निष्काम कर्म करेगा, योग से परिपूर्ण कर्म करेगा, तो इसमें बीज का नाश नहीं होता। जो बीज तू डालेगा, जो बीज समता का डालेगा, जो इसमें कर्म करेगा, उस करे उसका नाश नहीं होता है। इसलिए इस निष्काम कर्म का, इस कर्म से संपादित धर्म का थोड़ा भी साधन जन्म मृत्यु रूपी महान भय से उद्धार कर देता है। कह रहे हैं इस ज्ञान और कर्म के योग को जो धारण करता है, बस सिर्फ धारण मात्र ही कर ले, उसका कल्याण होना शुरू हो जाएगा। कह रहे हैं धर्म परिवर्तित नहीं होता है, वो बदलता नहीं है कि पुरुष धारण करेगा तो ज्यादा मिलेगा, स्त्री धारण करेगी तो कम मिलेगा, कलयुग में कम होगा, सतयुग में ज्यादा था। ऐसा कुछ नहीं है, ये समान रूप से सब पर लागू होता है। चाहे वो भारतीय हो, चाहे वो अमेरिकी हो, चाहे वो पाकिस्तानी हो, कहीं से हो, बस धर्म को धारण करेगा, विकारों को नष्ट करेगा, निष्काम कर्म करेगा तो चित्त निर्मल होगा। कह रहे आप इस कर्म को समझें और इस पर 2 कदम चल भर दें, बस समझ ले और चलना शुरू कर दें। देखें बीज भर डाल दे तो अर्जुन बीज का नाश नहीं होता है। तू बीज डालेगा। आज जो आप ये धर्म ग्रंथ सुन रहे हैं, जिस तरीके से आपके अंदर में ये बीजारोपण हो रहा है, एक समय आएगा कि यही बीज वट वृक्ष का रूप ले लेगा। आपको सारे धर्म ग्रंथों के बारे में यथार्थ क्या है, लोग क्या समझते हैं, लोग क्या कहते हैं, बातें समझ में आ जाएंगी, क्योंकि आप वास्तविक वे में समझ रहे हैं जो अध्यात्म क्या है, जिसके लिए कहा गया, जिससे हमारा कल्याण होगा, जिससे मानव जाति का कल्याण होगा। कह रहे हैं बस बीज भी डाल दो, बीज का नाश नहीं। प्रकृति में कोई क्षमता ही नहीं है कि कोई बीज का नाश कर दे। आज आप क्रोध का बीज बोइए, द्वेष का बीज बोइए, दुर्भावना का बीज बोइए, कोई ईश्वर की सत्ता नहीं है जो उस क्रोध के बीज को समाप्त कर दे। कोई ईश्वर की, कोई देवी देवताओं में इतनी शक्ति नहीं है कि उस क्रोध के बीज को नष्ट कर दे, उस लोभ के, मोह के, आसक्ति के बीज को नष्ट कर दें। आपने बीज डाल दिया है तो आपको उसका भोग करना ही होगा। प्रकृति केवल क्या कर सकती है, आवरण डाल सकती है, कुछ देर कर सकती है, किंतु मिटा नहीं सकती है उसको। जो भी बीज बोएंगे वो पेड़ बनेगा ही बनेगा, फल आएगा ही आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, आगे क्या कहते हैं 41 नंबर श्लोक में, 41 नंबर। व्यवसायत्मिका बुद्धिरेके कुर्वन् बहुशाखा
नियताश्च बुद्धयो अव्ययसायिना। अर्जुन, इस निष्काम कर्म योग में क्रियात्मिका बुद्धि एक ही है। इस निष्काम कर्म में क्रियात्मिका बुद्धि एक ही है, क्रिया एक है, परिणाम एक ही है। आत्मिक संपत्ति ही स्थिर संपत्ति है। कह रहे हैं आत्मिक संपत्ति ही स्थिर संपत्ति है और क्रिया एक ही है। महर्षि पतंजलि ने क्या बताया? एक तत्वाभ्यास की बात कही उन्होंने। महर्षि पतंजलि तत्प्रतिषेधार्थ में तत्व अभ्यास है, एक तत्व का अभ्यास करना। ये क्या कह रहे हैं कि एक ही क्रिया है, परिणाम एक ही है, आत्मिक संपत्ति ही स्थिर संपत्ति है। अरे कबीरदास जी भी कहते हैं आत्मिक संपत्ति को, शीलवान सबसे बड़ा सब रत्नन की खान। हम संपत्ति खोजते हैं ना, धन खोजते हैं ना, लेकिन संतों, योगियों, महापुरुषों और भगवान कृष्ण, भगवान राम, भगवान बुद्ध, इन सब के लिए संपत्ति क्या है? आत्मिक संपत्ति ही वास्तविक संपत्ति है। अगर ये भौतिक सुख संपदा होती वास्तविक संपत्ति, तो भगवान बुद्ध राजपाट छोड़ के क्यों जाते? अगर यही वास्तविक संपत्ति होती तो भगवान महावीर राजपाट को छोड़कर क्यों जाते इस संपत्ति को प्राप्त करने के लिए? तो उससे बड़ी संपत्ति है। और अर्जुन भी भगवान बुद्ध के तरीके का साधक है, अर्जुन भी भगवान महावीर के तरीके का साधक है। अर्जुन ने भी तो छोड़ दिया है, छोड़ा है कि नहीं? अर्जुन ने कहा हमें यहां का राजा नहीं, तीनों लोकों का साम्राज्य दे दो, फिर भी हम युद्ध नहीं करेंगे। वो युद्ध समझ रहा था कि युद्ध से हमें ये बाह्य कुछ प्राप्त होगा। अगर कोई भगवान बुद्ध से कहता, महावीर से कहता कि चलो युद्ध करो, तुम्हें ये इस राज्य का राजा बना दिया जाएगा, तो क्या कभी युद्ध करते? उन्होंने तो अपना राज्य खुद छोड़ दिया, दूसरे का राज्य लेने के लिए युद्ध क्यों करते? बात सही है कि नहीं? लेकिन उन्होंने युद्ध किया, कौन सा युद्ध किया? आत्मिक संपत्ति को प्राप्त करने के लिए। और अर्जुन भी वही बोला कि हमें अगर त्रैलोक्य का साम्राज्य ही मिलना है भगवान, तो हम तो युद्ध नहीं करेंगे। युद्ध के लिए तैयार होता है, क्यों? क्योंकि उसे उससे ऊपर कोई आत्मिक संपत्ति प्राप्त होने की बात समझ में आ जाती है कि जब हम अपने सारे विकारों को नष्ट कर लेंगे, सारे दुश्मनों को मार देंगे, तो क्या होगा? हमें आत्मिक संपत्ति, जो स्थिर संपत्ति है, जिसका कभी क्षय नहीं होता है, जो शाश्वत है, जो सनातन है, जो नित्य है, वो प्राप्त हो जाती है। उसके बाद, प्राप्त करने के बाद कोई चीज अप्राप्त रह ही नहीं जाती है, प्राप्त करने योग्य कोई चीज रह ही नहीं जाती है। कबीर भी यही कहते हैं, हेरत हेरत हे सखी गया कबीर हेराए। उसको हेरते हेरते कबीर स्वयं खो गया। और इसी आगे बोलते हैं, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, हेरत हेरत हे सखी गया कबीर हेराए, बूंद समानी समुद्र मां असकत हेरी जाए। अब समुद्र उसमें समा गया और मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। क्या है ये? चित्त के निर्मलता की बात कह रहे हैं।
चित्त निर्मल हो जाएगा, चित्त के सारे विकार समाप्त हो जाएंगे, तो हरि भी पीछे पीछे फिरने लगेंगे, स्थिर संपत्ति की प्राप्ति हो जाएगी। इस संपत्ति को प्रकृति के द्वंद्व से सनय सनय अर्जित करना व्यवसाय है। कह रहे हैं वास्तविक पूंजी को अर्जित करना। क्षत्रिय युद्ध क्यों करता है बाहर? ताकि हमें ये जमीन प्राप्त हो जाए, ये भूभाग प्राप्त हो जाए, ये साम्राज्य प्राप्त हो जाए। लेकिन वास्तविक क्षत्रिय कौन है? जो आत्मिक संपत्ति के लिए युद्ध करे। अर्जुन को वही समझा रहे हैं। वास्तविक में व्यवसायी कौन है? जो इस संपत्ति, व्यवसायी का काम क्या होता है? जो व्यवसायी होते हैं, व्यापारी होते हैं, वैश्य, बोला ये वैश्य है, वैश्य का काम क्या है? वो संपत्ति का अर्जन करते हैं। लेकिन वास्तविक में हमारी संपत्ति क्या है? जो हमारे साथ भी रहेगी, हमारे साथ भी जाएगी, जो मरने के बाद छूटेगा नहीं। मरने के बाद तो जो कुछ पूंजी बनाए यही छोड़ के जाना है, लेकिन आत्मिक संपत्ति आपके साथ जाती है। तो एक जो सच्चा व्यवसायी है, जो सजग व्यवसायी है, जो बुद्धिमान विवेकी व्यवसायी है, वो आत्मिक संपत्ति का अर्जन करेगा। वही कहा कि सनय सनय धीरे धीरे आत्मिक संपत्ति का अर्जन करना ही व्यवसाय है। यह व्यवसाय अथवा निश्चयात्मक क्रिया भी एक ही है। तब तो जो लोग बहुत सी क्रियाएं बताते हैं, क्या वे भजन नहीं करते? क्या वे साधना नहीं करते? क्या वे ध्यान नहीं करते? श्री कृष्ण कहते हैं हाँ, वे भजन नहीं करते हैं। जो ये धर्म के नाम पर, अध्यात्म के नाम पर ये बहुत सी चीजें चल रही हैं समाज में, वो धर्म नहीं है। अभी सोचिए, कल था जन्माष्टमी, भगवान कृष्ण का जन्म दिवस। भगवान कृष्ण ने बताया कि हमें कैसा भक्त प्रिय है, जिसने सारी अपेक्षाएं, तृष्णा समाप्त कर ली हो, चित्त को निर्मल करने के काम में दक्ष हो गया हो, और चित्त में विकार बनाने के स्वभाव को भी नष्ट कर लिया हो। हमें ऐसा भक्त प्रिय है। साफ साफ सीधे सीधे शब्दों में भगवान कृष्ण कह रहे हैं। लेकिन आपने क्या स्वरूप समाज में देखा? वहां तो बस ढेर सारे लोग इकट्ठा हो गए, ढेर सारी चीजों से सजा दिया गया, एक मिट्टी की मूर्ति बना के रख दी गई, ढेर सारे कार्यक्रम हुए, कीर्तन हुआ, भजन हुआ, नृत्य हुआ, और लोग खाए पिए मजे लेके चले गए, सो गए। किसी का चित्त निर्मल हुआ? किसी के चित्त में जो विकार बनाने का स्वभाव है उसमें परिवर्तन हुआ? चित्त पे तो कुछ भी नहीं हुआ। बस भौतिकता में बहिर्मुखी 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 रहे, चले गए। क्या जन्मदिन मनाया? अरे उसने जो कहा है, थोड़ा सा ध्यान किए होते, थोड़ा सा समता का अभ्यास किए होते अपने अंदर में, 10 ही मिनट सही, 10 मिनट बैठे होते स्थिर सुखमासनम, और उसके बाद समता, सिर्फ समता, कुछ नहीं करेंगे, शरीर में जो भी होगा उसको साक्षी भाव से देखेंगे, न द्वेष करेंगे, न राग करेंगे, न तृष्णा जगाएंगे, किसी चीज की तृष्णा नहीं जगाएंगे, न सुख की तृष्णा जगाएंगे, न दुख की तृष्णा, दुख से मुक्त होने की तृष्णा जगाएंगे, सुख की तृष्णा नहीं जगाएंगे, दुख से मुक्त होने की तृष्णा नहीं जगाएंगे, सिर्फ साक्षी भाव से जो सच्चाई घटित होगी उसको देख लेंगे। लेकिन किसी ने क्या किया, ये काम किया? किसी ने नहीं किया। तो हम भगवान कृष्ण के प्रति सच्ची श्रद्धा नहीं रखे हैं, अंधश्रद्धा में विश्वास रख रहे हैं। तभी तो आसान है, अंधश्रद्धा होना आसान है, विवेक वाली श्रद्धा होना बड़ी मुश्किल बात है। बड़ी कठिनाई से ऐसे लोग मिलते हैं जिनके पास विवेक वाली श्रद्धा हो, होश में श्रद्धा हो, जो बाहरी कर्म कांडों में विश्वास न करें, जो वास्तविकता में चित्त को निर्मल करने के काम में आगे बढ़े। तो भगवान कृष्ण ऐसे लोगों को, जिन लोगों ने ये सब किया, कह रहे हैं हाँ वो भजन नहीं करते हैं, भजन मतलब वो चित्त को निर्मल नहीं करते हैं, उन पुरुषों की बुद्धि
अनंत शाखाओं वाली होती है, इसलिए वे अनंत क्रियाओं का विस्तार कर लेते हैं। आगे क्या कहते हैं 42 नंबर, यामिमा पुष्पिता वाचम प्रवद्यन्ति त्यविपचित वेदवादर्थ नान्यदस्तीति वादिनी। फिर 43 नंबर श्लोक में, कामात्मा स्वर्ग जन्म कर्म फल प्रदान क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्चर्य गतिम प्रति। क्या कह रहे हैं भगवान कृष्ण, समझे इसको। कह रहे पार्थ, वे कामात्मान, कामनाओं से युक्त हैं। सोचिए, जो अभी हमने पीछे बात बताई वही है ना। भगवान कृष्ण कह रहे हैं जो लोग इस प्रकार से कर्म कर रहे हैं, जिन जिन लोगों ने भगवान कृष्ण का जन्म दिवस कल मनाया, इस प्रकार से देखा, लाखों रुपए खर्च किए, भंडारा किए, कीर्तन भजन किए, खूब नृत्य किए, कह रहे हैं सब अपने कामनाओं से युक्त हैं। अरे तृष्णा उनमें कूट कूट के भरी हुई है। वेद वागरता, वेद के वाक्यों में अनुरक्त हैं, कूट कूट के अनुरक्ति भरी हुई है, कूट कूट के तृष्णा भरी हुई है, चाहे वो कामनाओं के प्रति हो, आसक्ति भरी हुई है, चाहे वो क्या कर्म, आसक्ति भरी हुई है चाहे वो वेद के वाक्यों के प्रति हो। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं हमको ऐसा भक्त प्रिय जिसमें आसक्ति ना हो, उनमें तो कूट कूट के भरी हुई है। स्वर्ग परा, क्या आगे क्या कह रहे हैं, स्वर्ग को ही परम लक्ष्य मानते हैं। तो जितने लोगों ने भगवान कृष्ण के जन्म दिवस को इस तरीके से मनाया, उन सब का लक्ष्य है कि हम भगवान कृष्ण के जन्म दिवस को मनाएंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे कर्म कांड करेंगे तो हमें स्वर्ग प्राप्त हो जाए। स्वर्ग को ही परम लक्ष्य मानते हैं कि इससे आगे कुछ है ही नहीं। देखिए, ये वचन मैं नहीं बोल रहा हूं, भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं। ऐसा कहने वाले अविवेकी जन, क्या कह रहे हैं, ऐसा कहने वाले अविवेकी जन क्या है, जन्म मृत्यु रूपी फल देने वाली योग भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत सी क्रियाओं का विस्तार कर लेते हैं। स्वर्ग को ही परम लक्ष्य मानते हैं और इससे आगे कुछ है ही नहीं, ऐसा जानते हैं। लेकिन शुरू में ही भगवान कृष्ण ने बता दिया था, अर्जुन ने जब मना किया हमें स्वर्ग नहीं चाहिए, और भगवान कृष्ण ने कहा स्वर्ग नहीं प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा, अमृत प्राप्त होगा। और जो लोग ये क्रियाएं करते हैं, जो लोग ये कर्मकांड करते हैं, हम लोगों ने तो कई ग्रंथ का अध्ययन किया, जब एक ग्रंथ पढ़ते हैं तो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट होता है, लेकिन हमने शिव संहिता पढ़ी, योग सूत्र पढ़ा, भगवत गीता पढ़ रहे हैं, आगे अन्य अन्य ग्रंथ पढ़ेंगे, तो देख रहे हैं कि यहां पर तो सारे ग्रंथों में एक ही बात की गई है, कर्म कांड कहीं पे नहीं करने के लिए बताया गया। और यहां भी भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि ये कर्म कांड ऐसा करने वाले, ऐसा कहने वाले अविवेकी जन हैं, जो जन्म और मृत्यु रूपी फल को प्राप्त करते हैं, भोग भोगते हैं, ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत सी क्रियाओं का विस्तार कर लेते हैं और दिखावटी शोभा युक्त वाणी में व्यक्त भी करते हैं, उपदेश भी देते हैं। बहुत से लोग उपदेश देते हैं ना,
क्रोध नहीं करना चाहिए, लोभ नहीं करना चाहिए, मोह नहीं करना चाहिए, लेकिन सब चीजें भरी हुई है अपने अंदर। कह रहे हैं अविवेकियों की बुद्धि अनंत भेदों वाली होती है, वे फल वाले वाक्य में ही अनुरक्त हो रहते हैं। लोग बात करते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, रोज पाठ करते हैं कि हमारे अधिकार में कर्म है, कर्म फल में हमको आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, लेकिन वास्तविकता में फल के प्रति ही आसक्त हैं। बोलते तो हैं, कह रहे अविवेकियों की बुद्धि अनंत भेदों वाली होती है, वे फल वाले वाक्य में ही अनुरक्त हैं, वेद के वाक्यों को ही प्रमाण मानते हैं, स्वर्ग को ही क्या कह रहे हैं, एक मिनट, स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानते हैं। उनकी बुद्धि बहुत सी क्रिया, बहुत सी भेदों वाली है, इसलिए अनंत क्रियाओं की रचना कर लेते हैं। जैसे तमाम प्रकार के कर्म कांड चल रहे हैं, अरे उससे करने से हमारे चित्त में कोई फर्क पड़ा? अगर धर्म है तो धर्म का प्रभाव चित्त पर दिखना चाहिए, नहीं पड़ा तो क्या हुआ उससे? किंतु उसकी ओट में अनंत क्रियाओं का विस्तार कर लेते हैं। तो क्या अनंत क्रियाएं कर्म नहीं है? श्री कृष्ण कहते हैं हाँ, ये सब कर्म नहीं है, ये सब आडंबर है, ये सब भ्रम से, अज्ञान से उत्पन्न हुआ है, अनंत क्रियाएं कर्म नहीं है। तो मतलब हमने जो भगवान कृष्ण के जन्म दिवस को सेलिब्रेट किया, वो उनके हिसाब से सही नहीं है। तो वह एक निश्चित क्रिया है क्या? श्री कृष्ण अभी यह नहीं बताते, अभी तो केवल इतना ही कहते हैं कि अविवेकियों की बुद्धि अनंत, अविवेकियों की बुद्धि अनंत शाखाओं वाली होती है, इसलिए वे अनंत क्रियाओं का विस्तार कर लेते हैं। वे केवल विस्तार ही नहीं करते हैं, अपितु आलंकारिक शैली में उसे व्यक्त भी करते हैं। उसका प्रभाव क्या होता है अलंकारिक शब्द में? जैसे देखे होंगे अभी जो जन्माष्टमी थी कल, कितना भजन हुआ होगा, अच्छा लगता है ना, सुनने में तो अच्छा लगता है, मन प्रसन्न हो जाता है। अच्छा ये बताइए, वो भजन क्या है? वो हमारे भावनाओं की सिर्फ अभिव्यक्ति मात्र है ना। हम कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, बुरा नहीं है, वो अच्छा है, लेकिन वो सिर्फ हम अभिव्यक्ति कर रहे हैं ना, शब्दों में बयां कर दे रहे हैं ना। अच्छा, हाँ, तो हम उसको सिर्फ बयां कर दे रहे हैं, उसको सिर्फ व्यक्त कर दे रहे हैं, उससे कुछ हो तो नहीं रहा है। थोड़ा सा आनंद ले लिए, रसास्वादन हो गया, बस इतना ही हुआ ना। तो कहते हैं कि अविवेकियों की बुद्धि अनंत शाखाओं वाली होती हुए ऐसे ही अनंत क्रियाओं का विस्तार कर लेते हैं और उसको तमाम अपने अपने शब्दों में व्यक्त करते हैं। भजन कीर्तन, कितने लोग भजन कीर्तन में डूबे रहते हैं। अरे किसी मनुष्य ने ही तो बनाया है भजन, ये फोटो, जितनी फोटो है किसी मनुष्य ने ही तो बनाया है। ईश्वर ने फोटो थोड़ी ना निर्मित किया है, किसी मनुष्य की ही कलाकृति है, और उसी में हम भाव विभोर हो रहे हैं, उसी में हम डूबे हुए हैं। हाँ? हरिओम। 44 नंबर श्लोक क्या कहते हैं? भोगैश्वर्य प्रसन्नता तया बृहत चेतसा व्यवसाय व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। उनकी वाणी की छाप
क्या कह रहे हैं? उनकी वाणी की छाप जिन जिन के चित्त पर पड़ जाती है अर्जुन, उनकी भी बुद्धि नष्ट हो जाती है। ना कि वे कुछ पाते हैं, उस वाणी द्वारा हरे हुए चित्त वालों के और भोग ऐश्वर्य में आसक्ति वाले पुरुषों के अंतःकरण में क्रियात्मिका बुद्धि नहीं रह जाती। कहने का तात्पर्य क्या है उनका? कि उनकी वाणी की छाप जिन जिन के चित्त पर पड़ जाती है, उन शब्दों में जो जो लोग उलझ जाते हैं, ये क्या है? शब्दों में हम उलझ जाते हैं, शब्दों के अर्थ में हम उलझ जाते हैं। और योग सूत्र में अभी आज शायद आएगा ये एक सूत्र आता है, शब्दार्थ क्या है सूत्र? तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्प संकीर्णा सवितर्का समापत्ति। ये क्या होता है? शब्दों में हम उलझ जाते हैं, हम भजन कीर्तन, किसी के उपदेश, धर्म की बातों में उलझ जाते हैं, लेकिन धर्म वास्तविक में इससे कुछ आगे, यही वास्तविक में धर्म नहीं है। शब्द तो शब्द है, शब्द तो शब्द है ना, और उसमें जो व्यक्ति उलझ गया, कह रहे हैं वे जो हैं वे इस तरीके से अपने चीजों को अभिव्यक्त करते हैं, व्यक्ति उसमें उलझ जाता है, बुद्धि नष्ट हो जाती है। न कि वे कुछ पाते, कुछ मिलता नहीं है। भाई भजन आपने किया, भजन आपने सुना, उससे कुछ मिला क्या? बस थोड़ी सी वाणी विलास हो गई, थोड़ा सा आनंद आ गया क्योंकि अपने आप को अच्छा लगता है। अगर वो आनंद देने वाली चीज है तो वो संपूर्ण मानव को देनी चाहिए। वही भजन किसी को कष्ट भी दे रहा है, वही चीज किसी को आनंद दे रही है, वही चीज किसी को कष्ट भी दे रही है। जैसे अजान होती है, किसी को अच्छा लगता है, किसी को बुरा लगता है। अगर सही चीज होती तो सबको अच्छा लगता, किसी को बुरा नहीं लगता। धर्म संपूर्ण मानव के लिए है, एक व्यक्ति के लिए नहीं है। धर्म क्रियात्मिका बुद्धि नहीं रह जाती है। इष्ट में समाधिस्थ करने वाली निश्चयात्मक क्रिया उनमें नहीं होती है। मतलब कहने का है इष्ट में समाहित, मतलब क्या है कि चित्त की जो वास्तविक अध्यात्म क्या है, धर्म क्या है? चित्त को निर्मल करना है, चित्त को विकारों से मुक्त करना है। जब सारे विकार मुक्त हो जाएंगे तो हम मुक्त हो जाएंगे। विकारों की मुक्ति ही वास्तविक की मुक्ति है, मोक्ष है। विकारों को नष्ट कर लिए तो हम मुक्त हो गए। तो कह रहे हैं उस वाणी द्वारा हरे हुए चित्त वालों के और भोग ऐश्वर्य में आसक्ति वाले पुरुषों के अंतःकरण में क्रियात्मिका बुद्धि नहीं रह जाती, मतलब सोचने समझने की क्षमता नहीं रह जाती। वो क्या है? अंध श्रद्धा है। श्रद्धा, अध्यात्म के मार्ग में चल रहे हैं तो श्रद्धा स्वाभाविक है, श्रद्धा होना ही है। तो कह रहे हैं कि इष्ट में समाधिस्थ कराने वाली, मतलब इष्ट के साथ समाहित कराने वाली, समापत्ति कराने वाली निश्चयात्मक क्रिया उनमें नहीं होती। ऐसे अविवेकियों की वाणी सुनता कौन है? अब बोल रहे हैं कि जो अभी बताया ना कि बहुत से धर्म पर प्रवचन देने वाले लोग, धर्म का प्रवचन हजारों लाखों लोग दे रहे हैं, सभी धर्म की बातें करते हैं। तो कह रहे ऐसे व्यक्तियों की वाणी को सुनता कौन है?
तो भोग और ऐश्वर्य में आसक्ति वाले ही सुनते हैं। ये जो लेक्चर है इसको सभी नहीं सुनेंगे। क्यों नहीं सुनेंगे? क्योंकि यहां वे अलग है। अभी यही चीज बढ़िया मंच पे हजारों लोग, लाखों लोगों के सामने बढ़िया भजन कीर्तन के साथ में होता तो कितनी भीड़ होती। होती कि नहीं होती? यूट्यूब पे देखिए, ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं जिनके व्यू लाखों करोड़ों में है। क्यों है? क्योंकि उन्हें भोग और ऐश्वर्य में आसक्ति है, इसलिए उन चीजों को सुनते हैं। कोई अधिकारी नहीं सुनता है। वास्तविक में कोई पात्र व्यक्ति, कोई योगी, उनके कोई कथा हो रही है भागवत, और कोई योगी शुद्ध रूप में कोई आध्यात्मिक व्यक्ति कतई नहीं सुनेगा उसको। क्योंकि वहां अध्यात्म की बात नहीं है, वहां धर्म की बात नहीं है, वहां तो सिर्फ भाव, भोग और विलास की बात है। वहां सुन क्या रहे हैं? जहां प्रवचन हो रहा है, एसी लगा हुआ है, बढ़िया महंगी महंगी अपनी सुविधाओं में, सुख सुविधाओं में है, धर्म की बात सुन रहे। वहां तो वही बात होती है, जैसा कहते हैं जैसा रोगी वैसा वैद्य। जैसा क्या कहा गया है, जैसा रोग वैसे, मतलब एक कहावत है, जैसा रोगी का मन भावे वैसे वैद्य बतावे। तो वही वैद्य सबसे अच्छा है कि रोगी को जो दवा अच्छी लगती है वैद्य भी वही दवा आपको दे, तो उसके लिए वैद्य बहुत अच्छा है। ऐसे अविवेकियों की वाणी सुनता कौन है? तो भोग और ऐश्वर्य में आसक्ति वाले ही सुनते हैं। और भगवान कृष्ण कह रहे हैं आसक्ति वाला भक्त मुझे नहीं प्रिय है, जो आसक्ति रहित है वो मुझे प्रिय है। अधिकारी नहीं सुनता है। क्या? अधिकारी नहीं सुनता है। ऐसे पुरुषों में सम और विषम, सम और आदि तत्व में प्रवेश दिलाने वाली निश्चयात्मक क्रिया से संयुक्त बुद्धि नहीं होती है। मतलब ऐसे तत्वों में कह रहे हैं समता नहीं होती है। क्या नहीं होती है? समता नहीं होती है। ऐसे पुरुषों में सम और आदि तत्व में, मतलब उस नित्य में, उस शाश्वत में प्रवेश दिलाने वाली निश्चयात्मक क्रिया से संयुक्त बुद्धि नहीं होती, क्योंकि उससे हमारे विकार निर्मल नहीं होते, उससे विकार हमारे नष्ट नहीं होते हैं। प्रश्न उठता है कि वेदवादरता ये क्या है? वेदवादरता क्या है? जो वेद के वचनों में अनुरक्त है। क्या है? जो वेद के वचनों में अनुरक्त हैं, क्या वे भी भूल करते हैं? वेदवादरता, जो वेद के वचनों में अनुरक्त हैं, क्या वे भी भूल करते हैं? इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, क्या कहते हैं? 45 नंबर श्लोक, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। अर्जुन, त्रैगुण्य विषया वेदा, कह रहे हैं वेद तीनों गुणों तक ही प्रकाश करते हैं। वेद क्या है? त्रैगुण्य विषया वेदा, तीन गुणों तक ही प्रकाश करते, इसके आगे का हाल वे नहीं जानते। इसलिए निस्त्रैगुण्यो भवा अर्जुना, अर्जुन तू इन तीनों गुणों से ऊपर उठ, अर्थात वेदों के कार्य क्षेत्र से आगे बढ़। कैसे बढ़ा जाए, इस पर श्री कृष्ण कहते हैं निर्द्वंद, सुख दुख के द्वंद्वों से रहित,
नित्य सत्य वस्तु में स्थित योग क्षेम को ना चाहता हुआ आत्मपरायण हो। वही बात हमने जो बताया कि बैठ जाइए, जन्म भगवान कृष्ण के जन्माष्टमी को अगर सेलिब्रेट करना था तो हमको बैठ जाना चाहिए था एकांत स्थान में। क्या करने के लिए? आत्मपरायण होने के लिए। आत्मपरायण कैसे होंगे? स्वा को जानेंगे। क्या करने के लिए कह रहे हैं? कि तृष्णा नहीं जगाएंगे। सुख की तृष्णा नहीं जगाएंगे, दुख से मुक्त होने की तृष्णा नहीं जागने देंगे। तो क्या करेंगे? साक्षी भाव से देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ साक्षी भाव से देखेंगे और समता को बनाए रखेंगे। नित्य सत्य वस्तु में स्थित और योग क्षेम को ना चाहता हुआ आत्मपरायण हो। इस प्रकार ऊपर उठ, कह रहे हैं इस प्रकार से ऊपर उठ। प्रश्न उठता है कि हम भी उठे या कोई वेदों से ऊपर उठा भी है? ये प्रश्न उठता है कि हम ही उठे वेदों से ऊपर, हम ही ये काम करें कि तृष्णा ना जगाएं, राग ना जगाएं, द्वेष ना जगाएं और ध्यान करें, आत्म का दर्शन करें, स्वदर्शन करें, आत्म परायण हो। ये हम ही हो या और भी कोई हुआ है? तो श्री कृष्ण बताते हैं कि आगे जो भी उठता है ब्रह्म को जानता है, और जो ब्रह्म को जानता है वही विप्र है। ब्राह्मण कौन है? यहां ब्राह्मण की व्याख्या कर रहे। विप्र ब्राह्मण कौन है? जो आत्मपरायण होता है, जो आत्मपरायण होकर उस नित्य को जानता है, जो सत्य है, जो शाश्वत है, जो सनातन है, जो अपरिवर्तनशील है, जो उसको ब्रह्म को जानता है वही ब्राह्मण है। बाकी जो कोई कह रहा है हम ब्राह्मण हैं, यथार्थ में सच्चाई में वो ब्राह्मण नहीं है। हर व्यक्ति जन्म से शूद्र होता है। जब उसके अंदर आत्मिक संपत्ति की पूंजी हो जाती है तो व्यवसायी होता है, वैश्य श्रेणी का साधक होता है। जब उसके अंदर इतनी आत्मिक संपत्ति हो गई कि वो विकारों को नष्ट करने के योग्य हो गया तो वही क्षत्रिय श्रेणी का साधक हो जाता है। वही क्षत्रिय जब अपने सारे विकारों को नष्ट कर लिया, आत्मपरायण होके समता में स्थित प्रज्ञ हो गया, उसी को कहते हैं ब्राह्मण हो गया। वही ब्राह्मण है। बाकी तो ये सब क्या है? वाणी विलास के लिए है, समाज में विषमता उत्पन्न करने के लिए है, समाज में भेदभाव उत्पन्न करने के लिए। अभी आपने एक घटना सुनी होगी, कहीं पर एक टीचर था, उसके मटके से एक शूद्र जाति के व्यक्ति ने, बच्चे ने पानी पी लिया है। सुना? कहीं की घटना है ये? किसी को पता है क्या ये? हाँ सर, मैंने सुना है। यस सर, सुना है। कहाँ की घटना है ये? घटना कहाँ की है ये तो नहीं पता, लेकिन ऐसा वो बालक की शायद फोटो, जालोर साइड की है। हाँ, बालक की फोटो भी, उसमें तो बालक हाँ, है शायद, है ना? बालक को पीटते हुए फोटो भी आई थी ना? नहीं, वो हॉस्पिटल में था बालक, उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन लगाया था और मर गया शायद बालक। वो डेथ हो गई है शायद उसी की, क्या जो 3 साल का था? हाँ हाँ, वो बच्चा छोटा वही। सा था, उसने मटके से पानी पी लिया तो उसको जो है पीट पीट के उसने मार डाला। तो क्या स्थिति है हमारे देश की, क्या स्थिति है हमारे समाज की? धर्म के नाम पर हम क्या बोल रहे हैं? कबीर दास जी कुछ कहते हैं इस पे। कबीरा कुआं एक है, पानी भरे अनेक। कबीरा कुआं एक है, पानी भरे अनेक।
बर्तन में ही भेद है, पानी सब में। कबीरा कुआं एक है, पानी भरे अनेक, बर्तन में ही भेद है, पानी सब में एक। पानी पीने की उसने कितनी बड़ी सजा पाई, माँ बाप बिलखते रह गए और जिंदगी गवाई। किसी का घर मातम में डूबा हुआ था, आजादी का अमृत महोत्सव मन रहा था। हाँ, क्या स्थिति है। मटका तो नया आ जाता, मटका तो नया आ जाता, पर वो जीवन कैसे आएगा जिसमें दया भाव ना हो, वो कैसे शिक्षक कहलाएगा। जिसमें दया भाव नहीं है वो शिक्षक कैसा है, वो तो राक्षस है। मार लगाई जब बालक पर, उसे तरस ना आया होगा, मुंह से चीख निकली होगी, आंखों में अंधेरा छाया होगा। माँ बाप की आंखों ने कितने अरमा सजाए होंगे, खबर मिली होगी जब उसकी कैसे मातम छाए होंगे। युग बदलेगा पर लोग न बदले, बात अकल में आती नहीं, जान चली जाती है लेकिन जाति है कि जाति नहीं। ये जाति कैसी कुरीति बन गई है हमारे समाज की कि ये नहीं जाती है, जान चले चली जाए लेकिन ये जाती नहीं जाएगी। जिन हाथों से मल धोते हो वो हाथ कैसे शुद्ध हुए, तुम्हें यही समझाने के लिए सिद्धार्थ गौतम बुद्ध हुए। किसी ने लिखा है बहुत ही अच्छा लेख, क्या है मानव समाज की, मानव जाति की। मानव एक जाति है, इसमें किसी प्रकार के भेदभाव को धर्म भेदभाव नहीं करता है। धर्म सबको साथ चलने की प्रेरणा देता है, सबको साथ जीने की प्रेरणा देता है धर्म है। तो यहां क्या कह रहे हैं 46 नंबर श्लोक में बताया कि वो जो ब्रह्म को जान लेता है वही ब्राह्मण है। जो ब्रह्म को जान लेता है वही ब्राह्मण है, बाकी सब शूद्र है, सब शूद्र है, सब शूद्र है। जो ब्रह्म को जानने की प्रक्रिया में आगे बढ़ता है, आत्मिक संपत्ति का अर्जन करता है, व्यवसायी है। जो आत्मिक संपत्ति को अर्जित करके विकारों को नष्ट करने के लिए उद्यत होता है, क्षत्रिय है। जो ब्रह्म को जान लेता है ब्राह्मण है। और हम किस ब्राह्मणत्व में फंसे हुए हैं, ब्राह्मण ब्राह्मण ब्राह्मण, क्षत्रिय क्षत्रिय क्षत्रिय, वैश्य हैं शूद्र हैं, ये हेय हैं, ये उच्च हैं, ये निम्न है, ये मध्य है। हम किस कुरीति के शिकार हो गए हैं, मनुष्य होकर मानवता को नहीं समझे। भगवान कृष्ण मानवता का ग्रंथ, धर्म ग्रंथ, योग ग्रंथ ये दे रहे हैं, संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए दिया है, सिर्फ किसी जाति के विशेष के कल्याण के लिए नहीं दिया है। ठीक है, ऐसी घटनाएं जब तक होती रहेंगी हमारे समाज में, हम लोग कितने भी शिक्षित हो जाएं, हम लोग कितने भी योग्य हो जाएं, सब व्यर्थ है। उसी प्रकार से जैसे भगवान कृष्ण ने पीछे बताया कि ये अविवेकी लोग ऐसा काम करते हैं, वही लोग कृष्ण जन्माष्टमी को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे जो जाति प्रथा में बहुत अच्छे से विश्वास रखते हैं। भगवान कृष्ण तो ये करने के लिए कह रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, क्या हमारा उनका कोई मेल जोल है? कोई मेल जोल नहीं, कोई मेल जोल नहीं। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है तो बताएं। पीछे आपने बताया भैया कि न स्वर्ग की प्राप्ति चाहने वाला मनुष्य, सुख की प्राप्ति चाहने वाला मनुष्य,
वो अविवेकी है। तृष्णा दुख दूर हो, वो उसको चाहने वाला भी अविवेकी है। लेकिन अपना दुख को तो साक्षी भाव से देखे, ठीक है, लेकिन दूसरे के दुख को देख के अगर करुणा उत्पन्न ना हो, उसके दुख को दूर ना करे, तो फिर वो मनुष्य जीवन ही बेकार है। दुख तो दूर करना, अपना ना करे, अपना साक्षी भाव से देखे, लेकिन दूसरे के दुख को देख के तो दुखी होना ही चाहिए। दूसरे के दुख को देख के दुखी नहीं होना चाहिए, दूर करने की दुखी कोशिश तो करनी के चाहिए ना, करुणा बताया कि करुणा होनी चाहिए हमारे अंदर करुणा होनी दुखी चाहिए। लोगों के प्रति। आए, लेकिन हम किसी के दुख को दूर तो नहीं कर सकते। वो बाहर बाहर से लगता है कोई भूखा है, हमने अन्न दे दिया, खा लिया, क्या अब उसकी भूख मिट गई? सदा के लिए उसकी भूख मिटी? आज दिया, शाम को, सुबह फिर भूखा हो गया। किसी को देख रहे हैं बीमार है, किसी को देख रहे हैं बीमार है, उसको हमने इलाज करवा दिया, अरे आज इलाज करवाया, कल दूसरी बीमारी आ गई। उसकी यथार्थ में बीमारी क्या है? कोई व्यक्ति भूखा है, यथार्थ में उसका कारण क्या है? कोई व्यक्ति दुखी है, यथार्थ में उसका कारण क्या है? अरे अज्ञान है उसका कारण, अविद्या है उसका कारण। ये अज्ञान के कारण सारे विकार उत्पन्न होते हैं, सारी बीमारियां उत्पन्न होती हैं, सारे दुख उत्पन्न होते हैं। उस बेचारे को ज्ञान की औषधि दे दो, उसको ज्ञान का भोजन दे दो, तो जन्म जन्मों की भूख मिट जाएगी, जन्म जन्मों की बीमारियां मिट जाएंगी। मैत्री होगी, करुणा होगी तो दे पाओगे। अगर ज्ञान खुद ही नहीं है तो हम क्या करेंगे? कोई देख रहे हैं नंगा है तो कपड़ा खरीद के उसको देंगे और फोटो खिंचा के फेसबुक पे डाल देंगे। कोई देखेंगे बीमार है, कोई ऐसे बीमारी चल गई तो उसमें लोगों को इलाज कराएंगे और नाम भी दे देंगे कि फला व्यक्ति ने बहुत धर्म का काम किया है, लोगों की मदद की। बुरा नहीं है, लेकिन इंटेंशन क्या है? यश प्राप्त हो, नाम प्राप्त हो, स्वर्ग प्राप्त हो। वही तो भगवान कृष्ण ने बताया कि ये सब जो लोग काम करते हैं वो लोभ वाले हैं, आसक्ति वाले हैं, ऐसा काम वही करते हैं। इंटेंशन क्या है? आप जो काम कर रहे हैं उसका इंटेंशन क्या है? हाँ? जी जी। करुणा के ऊपर एक जो राजा रणधीर देव ने जो कहा है 2 लाइन, मैं बोलती हूँ उसको जरा। अ, न त्वहं कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवम् कामये दुःखतप्तानां प्राणिनां आर्तनाशनम्। मतलब स्वर्ग भी नहीं चाहिए, राज्य भी नहीं चाहिए, सुख भी नहीं चाहिए, लेकिन जो करुणा में है, जो दुख में है, उसके दुख को दूर करूं, ऐसी इच्छा है। राजा रणधीर देव ने कहा है, तो वो ठीक है, ज्ञान दे के उसको दूर किया जा सकता है। अब समझ में आया? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो सभी अपने हिसाब से तो हर व्यक्ति अच्छा काम करता है, हर व्यक्ति धर्म का काम करता है, लेकिन वास्तविक में धर्म क्या है? जो हमेशा के लिए जिसको प्राप्त हो जाए। जब ये ज्ञान जिसको होता है, मैं ये जो बांट रहा हूं ये भी शुद्ध ज्ञान नहीं है, जो ये मैं कह रहा हूं ये भी शुद्ध ज्ञान नहीं है, ये तो सिर्फ खाद का काम करेगा। ये जैसे बीज हम धरती में डालते हैं ना, धरती में हम बीज डालते हैं, फल तो बीज का आता है, लेकिन बीज को बड़ा करने के लिए खाद भी डाला जाता है। तो हम ये सिर्फ और सिर्फ खाद डालने का काम कर रहे हैं आपके लिए, ताकि आपके अंदर उस ओर चलने का, जैसे भगवान कृष्ण अर्जुन को दे रहे थे, अर्जुन को उपदेश दे रहे थे, अर्जुन को प्रेरित कर रहे थे यथार्थ को जानने के लिए, बस उतना ही काम हम कर रहे हैं कि हम खाद डाल रहे हैं ताकि आपको प्रेरणा हो। ये नहीं सोच लेना कि हमको तो अब तो सही ज्ञान हो रहा है,
ये सही ज्ञान नहीं, सही ज्ञान अनुभूति का है, जो अपने शरीर से होगा और पराये से कहीं नहीं होगा। न सुन के होगा, न पढ़ के होगा, न वेदों से होगा, न उपनिषदों से होगा, न गीता से होगा, न योग सूत्र से होगा। वो ज्ञान तो खुद का ज्ञान है, वो कल्याण हमारा उसी से होने वाला है। ये तो पराया ज्ञान है, इससे कल्याण नहीं होगा। इससे ये वाणी विलास के लिए है। इसको अभी हम यहाँ बोल रहे हैं, कल हजारों लोगों के सामने बोलेंगे तो एक होगा, अहंकार भी आएगा। अरे भाई, हम इतने ज्ञानी हैं, इतनी चीजें जानते हैं, इतने बढ़िया समझाते हैं, इतनी भीड़ आती है। ये तो अहंकार को बढ़ाएगा और धर्म से उलझ गए। फिर धर्म तो है अहंकार को नाश करने का मार्ग, और यहाँ हम अहंकार बढ़ाए जा रहे हैं ज्ञान को लेके ही। यही चीजें हैं। धर्म और दूसरी चीज के बीच में एक झीना सा पर्दा है। थोड़ी सी बात उल्टी हुई, गायब हो जाता है काम। ठीक है, समाप्त करते ही मिलेंगे शाम को। हरिओम। हरिओम सर। हरिओम। हरिओम सर। हरिओम। हरिओम भैया। हरिओम सर। हरिओम।